विजन बोर्ड क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वर्णिका का चैप्टर नंबर 3 माँ कहानी का, किसका? माँ कहानी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। अगर आपको दम है तो आप 20 सही करके दिखा दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम 25 देखेंगे। प्लीज़ लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू जो है उसकी प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो छुटकारा मानती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ये जो काला पानी उपन्यास है किसका है लोकप्रिय उपन्यास? तो ईश्वर पेटलीकर का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ये जो माँ कहानी है किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ईश्वर पेटलीकर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी वो बताना है, ठीक है। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के लेके 4 संतानें थी और मंगू को हटा दीजिए तो 3 संतानें थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था? ये जो माँ कहानी है इसका मुख्य पात्र कौन था वो बताना है। तो माँ कहानी का मुख्य पात्र मंगू थी। ऑप्शन नंबर डी जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका 100% सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां नंबर क्वेश्चन है कि मंगू जन्म से ही थी, मंगू जन्म से तब पागल थे ही और गूंगी भी थी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन है कि मंगू के कितने भाई थे? बताइए, मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू के 2 भाई थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पराई माँ ही कान छेदती है, यह क्या है? यह क्या है? यह एक कहावत है, यह एक कहावत है। ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका 100% सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? तो ज्योतिषी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका 100% सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? माँ के लिए कौन सा महीना था जो आराध्य देव बन गया था? उसको लगता था कि कौन सा महीना में मंगू ठीक हो जाएगा? तो अगहन महीना। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कम्मू था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ थी जो अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था?
जो कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की थी वो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था? तो कुसुम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? ये जो माँ कहानी है किस भाषा में अनुदित है? तो गुजराती भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के कथाकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू कब से पागल है? बताइए मंगू कब से पागल है? तो मंगू जन्म से पागल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। मंगू क्या है? जन्म से ही पागल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद कर रखा जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? मंगू को अस्पताल में एडमिट करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? बताइए माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो माँ को 2 पुत्रियाँ थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा था? तो मंगू की माँ ने कहा था कि रात में रोशनी जलते रहने से मंगू को नींद नहीं आती है। मंगू की माँ ने कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि माँ की किस गौशालाओं की उपमा देती थी? माँ थी जो किस गौशालाओं की उपमा देती थी, मतलब किसको? तो अस्पताल को गौशालाओं की उपमा देती थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? कौन सा महीना था जो माँ जी का आशा भरा महीना था? तो अगहन महीना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है और यह HW का प्रश्न है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है, लाइव चैट में नहीं बताइएगा। इसका जवाब आप लोगों को वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है? तो 25 नंबर क्वेश्चन आपको हम पढ़ देते हैं कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? चलिए ऑप्शन ए है बड़े पुत्र को, बी है छोटे पुत्र को, सी है बड़ी बहू को, डी है छोटी बहू को। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि क्या होगा। और 25 में आपका स्कोर कितना हुआ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और यह सीरीज कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।